गाइस इंशाल्लाह खैरियत होगी आप सब। तो आप देखें डॉक्टर उसामा टॉक्स यूट्यूब के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर कि इतना कॉमन प्रॉब्लम है कि यार एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं इमरजेंसी ड्यूटी कर रहा था और आज 3:30 बजे एक औरत आ गई और उसने आगे ये शिकायत कर दी कि मुझे ये मसला है। तो डॉक्टर साहब रात के 3:30 बजे, तो मैं उसे कहा भी कि आंटी या ओपीडी में आते आप, ये मतलब ये कोई टाइम तो नहीं है। कहती मैं कहा आप लोग बैठे तो हैं, चलो मैं चेक भी करा दूंगा। खैर, तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, ठीक है, कब्ज़। और इसकी बात करेंगे ये क्या है, इसका मतलब साइन सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कब्ज़ है या नहीं है, इसका इलाज क्या है, इसका घरेलू इलाज क्या है। तो आए इस वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह खैर। चले आए वीडियो के बारे में जानते हैं। तो आए पहले बात करते हैं कि कब्ज़ है क्या। बेसिकली इंग्लिश में जैसे बाउल मूवमेंट कहते हैं, मतलब आपके जो ये इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, आंतड़ियाँ हैं, तो छोटी आंत है और बड़ी आंत है, तो इसकी ना मूवमेंट होती है कि लाइक आपका जो खाना ऊपर से नीचे गया है इसने अब बाहर निकलना है। तो ये मतलब जैसे आप कह लें कि वो बड़े बड़े मॉल्स के अंदर वो सीढ़ियाँ ऑटोमेटिक लगी होती है ना, इसके वेटर्स वगैरह। तो इसी तरह ये आपके बॉडी के अंदर एक चीज़ है कि इसने खाने को आगे आपका मूवमेंट के जरिए आगे लेके जाना है, ठीक है। वो खाना जब उसमें जाता है तो एक मूवमेंट उसमें चलती है जो आपके खाने के पार्टिकल्स को आगे लेके जाती है एक पाइप के जरिए। मतलब एक पाइप के अंदर जैसे पानी जाता है ऐसे ही आपके खाना जाता है, लेकिन वो पाइप आपको पुश करता है उस खाने को आगे जाने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये था बेसिकली मतलब आपका एक आम और आसान अल्फाज में कि आपका खाना आगे कैसे जाता है। अब जब ये आगे खाना जाता है अगर, तो मतलब आपका हफ्ते में, ठीक है, 2 से 3 दफ़ा लाइक पखाना आपको आता है, बड़ा पेशाब आपको आता है, ठीक है, कि लाइक आपका मतलब आप वॉशरूम जाते हैं और आप इजी जाते हैं कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा, ठीक है, और मतलब और दिन में 1 से 2 दफ़ा कॉमन चीज़ है। और अगर कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 से भी कम दफ़ा या 3 से भी कम दफ़ा जा रहे हैं तो आपको कब्ज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनजर लाजमी रखें। ये आपके हैं साइन सिम्टम्स। वैसे आम तौर के ऊपर मतलब दिन में 1 से 2 दफ़ा की मतलब ये कॉमन और एक अच्छी बाउल हैबिट्स है। बाउल हैबिट्स क्या कहते हैं कि जो आपका ये पखाना खराज हो रहा है, पखाना जा रहा है और बड़ा पेशाब आ रहा है, ठीक है, लाइक जिसे फीसिस कह देते हैं, तो इससे हम कहते हैं बाउल हैबिट्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है जी कॉन्स्टिपेशन क्या है, हमने बाउल हैबिट्स की बात कर ली। अब इसके आगे चलते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि आपका मतलब ऐसी क्या चीज़ें, क्या रीज़न है कि जिससे आपका ये जो नॉर्मल बाउल हैबिट्स है, नॉर्मल ये जो अखराज है जिस्म से, ये मतलब ख़राब हो जाता है। तो इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या हो सकती हैं साइन सिम्टम्स ना। बेसिकली आप में इसमें ये हो सकता है कि आप पानी कम पीते हैं, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम है कि मतलब आप बैठे ही रहते हैं, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई जंक फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जंक फूड से मुराद लाइक शवारमे वगैरह हो गए, बाहर की और चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी कर सकती हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह हो गए, तो ये भी आपकी कब्ज़ कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह और मेडिकल काजेज़ कुछ हो सकते हैं, कोई मतलब थायराइड का इशू हो सकता है, ये गिलेट का, ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है या और ऐसे इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। तो बेसिकली ये एक है काजेज के डिफरेंट काजेज, जिसमें से एक ये काज भी है, ठीक है। अच्छा, और अब इसमें क्या हो सकता है कि मतलब अब आप इसे दूर कैसे कर सकते हैं, इसे मतलब घर बैठे ही आप इसका आसान इलाज क्या है। तो भाई, ठीक है, अगर हम मतलब इस्लामिक स्टडीज़ भी देखें, ठीक है, और तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में भी देखें, तो मतलब हमें खाना खाने के आदाब भी सिखाए गए हैं। अगर हम सिर्फ उन्हीं खाना खाने के आदाब को देख लें तो हमें ये बीमारियां लगे ही ना, ठीक है। मुझ समेत आप समेत अगर हम सारे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें और ये खाना वगैरह उस हिसाब से खाएं कि लाइक पेट भर के ना खाएं, भूख रख के खाएं, रात को मतलब खाना का जो शेड्यूल है उस हिसाब से चलें, दिन में नाश्ता लाजमी करें, ठीक है, और मतलब फास्टिंग का भी अपना उस हिसाब से तरतीब रखें, तो इंशाल्लाह हमारी ये मतलब बीमारियां वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो बाकी घरेलू इलाज जो इसका है कि अगर खुदा ना खासा किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो आप वो कैसे इसे मतलब दूर करें ना। तो भाई एक तो वो पानी ज़्यादा पिए, ठीक है, पानी ज़्यादा पिए। इसके अलावा मतलब अगर आप दही की बात करते हैं या कोई ऐसे और फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं जैसे केला है, सेब है, ठीक है, ऐसे ये फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और इसके अलावा मतलब अगर कोई दवाइयों की हम बात करें तो जैसे लैक्टोलोज सिरप है, ठीक है, और इसके अलावा 1-2 और ड्रॉप्स वगैरह सिकिलिक्स के नाम से आपको मिलेंगे, ठीक है, जैसे भी, और ये लैक्टोडूफ्लेक के नाम से भी आ जाता है। तो ये मतलब सिरप वगैरह कि इनसे भी अगर आपकी कब्ज़ दूर हो जाती है, ठीक है। अगर इनसे भी ना हो, ठीक है, मुझे याद है हमारे एक दफ़ा एक टीचर ने मतलब क्लास के लेक्चर कहा था, मतलब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, तो उन्होंने बताया था कि भाई अगर आपकी कब्ज़ किसी चीज़ से फिर भी दूर नहीं ना होगी तो आप 1 या 2 चम्मच देसी घी के उस बंदे को
खिला दें, ठीक है, या आयल जो के अंदर होता है ना ये कर दें, तो इंशाल्लाह हाँ उन्होंने आई गेस आयल की बात की थी कि मतलब इससे लुब्रिकेशन हो जाएगी ना तो वो निकल जाएगा। और आपने अमूमन ये बात भी देखी होगी कि जब आप पराठा वगैरह खा लेते हैं, पूड़ियाँ खा लेते हैं, कोई भी ऐसी आयली चीज़ खा लेते हैं, उसके साथ चाय वगैरह आपने पी ली है, तो आपको मतलब ईजिली एस्केलेट हो जाता है ना, ठीक है, आपको मतलब तंगी नहीं होती, आपको वहां जाके मतलब पेन वगैरह फील नहीं होती। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वाकई हमें कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं? आपको एक तो पेन भी साथ आएगी, एक मैंने ऊपर बात कर दी कि कितनी दफ़ा आपको मतलब नॉर्मल एक दिन के अंदर आना चाहिए और एक हफ्ते के अंदर कम से कम कितनी दफ़ा ना अगर आए तो फिर हम इसे कॉन्स्टिपेशन लेबल करते हैं, तो ये बात तो होगी। अच्छा, उसके अलावा मतलब आपको उल्टियाँ आने का आ सकती है, पेन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो अगर ऐसी अलामतें आए लाइक आपका अचानक बहुत ज़्यादा वजन कम हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेट में शदीद दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको उल्टियाँ आ रही हैं, ठीक है, इसके अलावा मतलब आपको कि आप जब बैठते हैं तो बस मतलब नहीं निकल आना, और 3 हफ्तों से ज़्यादा अगर आपकी ये कब्ज़ चल रही है तो लाजमी किसी करीबी डॉक्टर के पास जाके या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी ये अलामत बताएं और उनका इलाज कराएं, ठीक है, इसे नज़रअंदाज मत करेंगे। इतनी भी कोई जब अगर हल्की फुल्की रहे तो हल्की फुल्की कब्ज़ हो सकती है, इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ज़्यादा लेवल के ऊपर हो जाए तो आपने लाजमी जाके अपना चेकअप लाजमी करना है, ठीक हो गया? एक तो ये बात होगी। अच्छा, इसके अलावा अब जब हमने बात कर ली कि मतलब ये जो हेल्दी डाइट वो डाइट्स वगैरह की बात करी, ठीक है, दही हो गया, दूध हो गया, इसबगोल का छिलका अगर हम इसमें इस्तेमाल करके खाएं तो उससे भी कब्ज़ को रिलीफ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब और क्या वो सीरप वगैरह मैंने आपको बता दी, डूफ्लेक वगैरह। इसके अलावा आप जब खाना खाएं तो उसके बाद हल्की फुल्की वॉक भी लाजमी करें, ठीक है। अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाए कि आपने किस टाइम पे ना तकरीबन एक प्रॉपर मतलब एक टाइम बना लेना कि यार इस टाइम ही मैं वॉशरूम जाना है ना, तो ऐसे अगर आप आदत डाल लेंगे, लाइक सुबह सुबह अगर आप जाने की आदत डाल लेते हैं तो ठीक है, आपका ना मतलब एक बाउल हैबिट्स उस दिमाग उस लेवल पे आ जाता है कि भाई मुझे सुबह ही वॉशरूम जाना है ना, तो एक ऐसी कुछ आदत है। और बाकी बाहर के फूड्स को बाय बाय कह रहे हैं, ठीक है। और मतलब अगर आप कोई आयरन सप्लीमेंट्स या कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उनसे मतलब परहेज करें, क्योंकि ये भी करवाती हैं। इसके अलावा इसकी जगह आप भाई नेचुरल गज़ाओं पे आओ ना, अगर आपको दूध लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो आप दूध पियो, ठीक है। और रोटी से 1-2 घंटे पहले या 1-2 घंटे बाद में दूध पीना, साथ नहीं पीना, वरना उसके आयरन नहीं आपको मिलता, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, अपना चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है, सपोर्ट करें काइंडली। तो अल्लाह हाफिज़।